So hello everyone, welcome back to the channel. This video is all about your RRB NTPC CBT 1 graduate level marks analysis and कट ऑफ का रफ आइडिया. अगर मैं अभी बोलूँ कि प्रॉपर कट ऑफ या फिर यही एग्जैक्ट कट ऑफ आएगी तो इट इज़ फॉल्स, बिकॉज अभी 2 ही दिन हुए हैं आंसर की निकले और अगर इस स्टेज पे कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता ही नहीं सकता है. एक रफ़ आइडिया मिल जाता है क्योंकि हम भी स्टूडेंट से सब जानते हैं कि कोई भी आंसर की निकलती है, कोई भी हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमको बस एक आइडिया चाहिए होता है कि हम CBT 2 की तैयारी करें या फिर फर्दर दूसरे एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करें. तो इस वीडियो के बाद आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा आपके कट ऑफ का, जो जहाँ तक कि सही होगा अभी तक जितना मैंने ट्रेंड देखा है उसके अकॉर्डिंग. तो ये रैंक मित्रा का सबसे लेटेस्ट अभी तक निकला है और इसमें पूरे 1.5 लाख बच्चों ने अपना स्कोर शेयर किया है. एंड ट्रस्ट मी, रैंक मित्रा पे जैसे ही कोई आंसर की निकलती है वही बच्चे अपना सबसे पहले चेक करते हैं मार्क्स, जो सच में सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं और जो सच में रेस में होते हैं. जो रेस में नहीं होते हैं वो चेक ही नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आंसर की कब निकल रही है या फिर रैंक मित्रा में उनको चेक भी करना है. तो इसमें हमको सारे ऊपर ऊपर के बच्चे मिल जाते हैं जो जो रेस में होते हैं, एक्चुअल रेस में होते हैं. हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लाखों बच्चे एग्ज़ाम, वो क्या कहते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करे होते हैं, बट उनमें से कुछ ही स्टार्टिंग के कुछ बच्चे होते हैं जो सच में सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो उनमें से एक हैं. तो इन 1.5 लाख बच्चों का हम एनालिसिस करेंगे और एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाएगा. मैं आपको यहाँ पे अभी हर जोन वाइज, एक तो इसमें सबसे पहले आपको आपके आंसर की देख ली, मार्क्स पता होने चाहिए, आपको आपकी कैटेगरी पता होगी, जोन आपने क्या डाला था वो देख लेना, प्रयागराज, अहमदाबाद, अजमेर जो भी है आपका जोन देख लेना और बस इतना ध्यान देना और अपने परसेंटाइल निकाल लेना. परसेंटाइल क्या है वो आपको पता चलेगा इससे कि 90 के ऊपर 30 स्टूडेंट्स हैं. अब हम लोग यहाँ चलेंगे जोन वाइज, आपकी वो देख लेते हैं कट ऑफ और शिफ्ट. आपकी शिफ्ट देख लो. हाँ, 4 चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए. आपकी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट थी, क्या थी, देख लीजिएगा इसमें से. देन कमिंग अप टू ये हमारे टॉपर्स के बाद अब यहाँ पे ओके. तो अहमदाबाद, जैसे कि इन केस अगर आप अहमदाबाद जोन से हैं और इसमें टोटल स्टूडेंट 2268, मतलब 67, इतने स्टूडेंट्स ने इसमें अभी अपना चेक किया है. इसका हमें परसेंटाइल 90 परसेंटाइल इतना अभी हम लोग सिर्फ इतना ध्यान लगा सकते हैं कि अगर आपके इन टोटल स्टूडेंट्स में से, ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, इन टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आपके 90 परसेंटाइल है, दैट मीन्स आप सेफ हो. मैं देखो केवल UR कैटेगरी का बता पाऊंगी, अभी स्टार्टिंग UR कैटेगरी का होता है, फिर आप अपने OBC SC ST, जैसे OBC के 2-3 मार्क्स कम, SC के 4-5 कम, ST के भी उसी के नीचे कम, उस अकॉर्डिंग आपको देखना है. तो अहमदाबाद में भी टोटल 2268 टोटल स्टूडेंट्स थे. तो अगर इसका हम लोग 90 परसेंटाइल निकालेंगे कुछ तो 225 मान लो, तो हमें देखना है 225 स्टूडेंट्स कहाँ बैठ रहे हैं. तो 225 इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, दैट मीन्स 70 से 75. अगर हम UR कैटेगरी का देखें अहमदाबाद जोन के लिए, तो फिर आपका कुछ UR कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ होगा वो अराउंड 72 से 75 के बीच में होगा अहमदाबाद जोन का. फिर नीचे आते हैं हम, अहमदाबाद का हो गया. अजमेर में टोटल 12, सबसे ज़्यादा इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अजमेर, प्रयागराज वगैरह में ही होंगे, वहीं पे कट ऑफ भी हाई जाएगी. 12,793. अगर इसका हम लोग 90 परसेंटाइल देखें, इसका अगर 90 परसेंटाइल देखें तो 120, 1200, ठीक है. तो हमारा 1200 कुछ पड़ेगा इसके बीच में, और हमारा इसके बीच में मार्क्स जो होगा वो होगा कुछ 75 से लेकर के 80 के बीच में. अगर हम लोग इसमें UR कैटेगरी की देखें तो 75 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ जाने वाली है, वो उसकी UR कैटेगरी की. फिर देन कमिंग नीचे, यहाँ पे अजमेर का हो गया. अजमेर का बैंगलोर के 3764 है. अगर इसका देखा जाए तो फिर इसका होगा हमारा कुछ 375, और 375 किसके बीच में पड़ रहा है, यहाँ पे 375 यहाँ पे. तो हमारी कट ऑफ इसके बीच में पड़ेगी, दैट इज़ 72 से 75 के बीच में. 72 से 75 के बीच में UR कैटेगरी की होगी. फिर हम लोग अगर और नीचे आए, आपको आपके पता होगा जितना जिसका जोन है, जो जिसका जोन है उसके अकॉर्डिंग अपना देखते रहिएगा.
एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। देखो प्रॉपर तो अभी कोई नहीं बता पाएगा। अगर कोई कह रहा है कि मैंने जो ये कट ऑफ बताया वो ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो उसका वीडियो तुरंत हटा दो, क्योंकि वो फिर कोई सच नहीं हो रहा है उसमें चीज़ें। इसमें 2000 भुवनेश्वर में जो कट जोन की है उसमें 2921 है, तो इसका कुछ 90% अगर हम देखेंगे तो 290 मान के चलो। और यहाँ पे देखो 290 कहाँ बैठ रहा है, 290 इसकी कम जाएगी, 290 कुछ इसके बीच में होगी। तो मतलब इसकी सबकी 70। अगर 2-3 जोन्स का हमने देख लिया, अगर हमको एक रफ़ आइडिया चाहिए कि कितना होगा, अगर हम रफ़ आइडिया निकालना चाहें, तो अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, और आपके 72 प्लस हैं, आप चाहे किसी भी जोन में हो, और अगर आपके 72 प्लस हैं तो आपके हाई चांसेस हैं। ये एक मोटा चीज़ लेके चलो, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं और 72 प्लस मार्क्स हैं तो आपके हाई चांसेस हैं। और अगर आप फिर आप देख लो, फिर उसी में देखना है कि अगर आप एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, बस 65 प्लस आपके बाकी कैटेगरीज़ के लिए, और यूआर कैटेगरी के लिए 72 प्लस। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। और बाकी जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, अब तो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं, कट ऑफ आपकी इतनी जाने वाली है। बाकी जिस वीडियोस में आपको बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ है, इसके अलावा कोई कट ऑफ नहीं है, तो उन चीज़ों से दूर रहें। क्यों अपने आप को परेशान करना। सीबीटी अगर आपके इसमें मार्क्स आपको दिख रहे हैं 72 प्लस या 65 प्लस आपके मार्क्स दिख रहे हैं, तो आप अपने CBT 2 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, बहुत एग्ज़ाम्स हैं, आप कर लोगे, बाकी के एग्ज़ाम्स पे ध्यान दो। So this was it for this video. I hope this will be helpful to you. Thanks for watching. और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना।